सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली के छतरपुर को सीएम रेखा गुप्ता की सौगात। 322 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, छतरपुर का इतिहास दिल्ली की आत्मा से जुड़ा इतिहास। दिल्ली में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। सीएम रेखा ने किया सभा को संबोधित। स्वामी दयानंद सरस्वती को सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन। जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, स्वामी जी ने सामाजिक समरसता की दिखाई राह। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की सहायता राशि वितरित। सीएम रेखा गुप्ता ने किया राशि का वितरण। सभा को किया सीएम रेखा ने संबोधित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूनम राय। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए एक्स पर साझा किया है कि विकसित दिल्ली के संकल्प को गति देते हुए विकसित छतरपुर विधानसभा के लिए 322 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। छतरपुर का इतिहास दिल्ली की आत्मा से जुड़ा इतिहास है। यहां का चप्पा चप्पा दिल्ली की विकास यात्रा का साक्षी है, लेकिन लंबे समय तक पिछली सरकारों ने इसे क्षेत्र में विकास पर ब्रेक लगा दिया था। सिर्फ एक वर्ष में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने छतरपुर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। सीएम रेखा ने कहा कि आज प्रारंभ हुई इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत, नालियों के सुदृढ़ीकरण, स्कूलों के उन्नयन, ट्रैफिक और समस्याओं के समाधान, आधारभूत ढांचों को मजबूत करने का व्यापक कार्य किया जाएगा। यह विकास स्थानीय लोगों के जीवन को सुगम बनाएगा और क्षेत्र को नई संभावनाओं से जोड़ेगा। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, एमएसडी वहीं जिला अध्यक्ष रविंदर सोलंकी, निगम पार्षद सुंदर सिंह तंवर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया है, जिसके बाद सीएम रेखा ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं सच में बहुत प्रणाम करती हूं हमारे इस सांसद, इस क्षेत्र के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को, जो हमारी पार्टी में सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो हमेशा कई बार अपनी उम्र की बात करते हैं। मैं उन्हें कहती हूं कि आपने तो कई युवाओं को पिछाड़ दिया। जिस गति से आप काम का पीछा करते हैं, कोई काम आपके हाथ से बच नहीं सकता। आप अपने क्षेत्र के विकास पुरुष हैं और ऐसे ही एक और एक 11 मिल करके भाई करतार सिंह जी उनके कदम से कदम मिला करके चलते हैं, काम करते हैं और इसीलिए इस क्षेत्र की कोई भी योजना परियोजना कभी रुक नहीं सकती। यहां की जनता को विश्वास है। अमरोहा के हमारे सांसद कंवर सिंह जी, देखिए एक एरिया में जब दो सांसद हो तो आप सोचिए कि कितना लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता है। उनका इस क्षेत्र से प्रेम प्यार हम सब क्षेत्रवासियों को जरूर बहुत ही उत्साह देता होगा। वो हमेशा ये सोचते होंगे कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य होने चाहिए। और 27 साल बाद जब दिल्ली में सरकार बनी तो इस क्षेत्र में भी उसका असर दिखाई दिया, यहां कामों की बहार लगी। इसके लिए हमारे कंवर सिंह जी भी बहुत ही प्रसन्न हुए, ये मैं कह सकती हूं। हमारे पार्षदगण भाई सुंदर तंवर जी, उमेद फोगाट जी लगातार अपनी मेहनत के साथ में क्षेत्रवासियों की सेवा कर रहे हैं।
हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारे जिला अध्यक्ष रविंदर सोलंकी जी, आप सभी लोग क्षेत्र में जमीन पे रह के काम करते हैं, जनता के बीच में रह के उनकी समस्याएं सुनते हैं और उन समस्याओं को समाधान देने के लिए लगातार काम करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देती हूं। दिन रात सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों ने हमारे सपनों को जो साकार रूप देने का कार्य किया, दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार संजीव कुमार जी, पंकज अग्रवाल जी, एडिशनल कमिश्नर एमसीडी और सभी यहां उपस्थित हमारे आरोग्य मंदिर के स्टाफ, एम्प्लॉइज, डॉक्टर्स और क्षेत्र की बहुत ही सम्मान योग्य जनता। इस विधानसभा में और बल्कि मैं कहूं कि पूरी दिल्ली के गांव देहात में हमेशा इस बात की उम्मीद होती थी कि सरकार हमारे लिए कोई काम करे। और मुझे और आप सबको भी बहुत अफसोस होता होगा कि पिछली सरकार, जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला, कभी उसने गांव देहात की चिंता नहीं की। नहीं तो ऐसा संभव नहीं था कि आपको स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, सड़कों के लिए तरसना पड़ता। क्या कारण है कि जो काम 15 साल की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जो काम 11 साल की आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, आज 1 साल की कमल फूल सरकार करने जा रही है। एक फर्क जो साफ तौर पे दिखाई देता है, नीयत और नीतियों का। मैं विश्वास दिलाती हूं कि हमारी सरकार की नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में हम लोग लगातार पूरी दिल्ली के लिए अनेकों योजनाओं के लिए काम कर रहे हैं। और आज इस आरोग्य मंदिर का उद्घाटन और इसके साथ साथ और 50 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में खोले गए, अब पूरे 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें अनेकों सुविधाएं, जिसके लिए जनमानस तरसता रहता था, यहां आपको 100 तरह की टेस्टिंग्स बिल्कुल निशुल्क मिलेगी। यहां आपको वैक्सीनेशन, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे गर्भवती महिला की हो, इन सारी चीजों के लिए वैक्सीनेशन आपको यहीं पे मिलेगा। यहां पे हमने 20 बेड का जच्चा बच्चा केंद्र भी खोला है। और जो बात अभी करतार जी कह रहे थे कि भाई और 100 बेड जच्चा बच्चा केंद्र के नाते हमें चाहिए, तो करतार जी मैं आपको कहना चाहती हूं कि मेरी दिल्ली की बहनों के लिए, मेरी गांव देहात की बहनों के लिए इस मुख्यमंत्री के खजाने में कोई कमी नहीं है। जितना फंड चाहिए उतना मिलेगा, बिल्कुल बनेगा, जरूर बनेगा। यहां पे जच्चा बच्चा केंद्र जितनी बड़ी जगह हो उतना बड़ा बनाइए। मैं चाहती हूं हमारे इस दिल्ली शहर में कोई एक भी व्यक्ति इलाज के लिए तरसे नहीं। कोई एक भी व्यक्ति दिल्ली शहर, जो देश की राजधानी है, वहां भूखा ना सोए। मैं ये सपना जो मोदी जी का है, विकसित भारत का सपना, गरीब, शोषित, पीड़ित, गांव देहात, महिला, युवा, इन सब के लिए काम करने का जो सपना है, इस सपने के लिए काम करना चाहती हूं। मैं ये चाहती हूं कि हम पूरी तरीके से इस क्षेत्र के लिए जो भी कमियां हैं, उन सब कामों को करें। जितनी भी सड़कें
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त रूढ़ियों और भेदभाव को समाप्त करने के लिए सत्यनिष्ठ चिंतन, मानवता और सामाजिक समरसता की नई राह दिखाई है। उनके दूरदर्शी विचारों ने शिक्षा, स्वराज और नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया है, जिससे राष्ट्र में नई चेतना का संचार हुआ है। उनका आदर्श जीवन और सत्य के प्रति अडिग निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। रुपए की लागत से 146 परियोजनाओं को अनुमति मिली। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। आज मॉडल टाउन और तिमारपुर की जनता आपका अभिनंदन कर रही है। सरकार को बने हुए मात्र 357 दिन हुए हैं, पर इन 357 दिन में हमने वर्षों से अटके हुए, लटके हुए और भटके हुए कामों को सिरे चढ़ाने की कोशिश की है। और विश्वास मानिए कि ये तो अभी पहला साल है। अपने कार्यकाल में दिल्ली को बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हर एक की दिल्ली, गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलेगी, पूरे परिवार को बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसी दिल्ली देने का हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारती। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के बच्चे के लिए वित्तीय सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम रेखा ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। श्रीमती रेखा गुप्ता जी हम सबकी प्रिय नेता तो वो हैं ही, लेकिन परिवार के सदस्य की भांति हर किसी की आवश्यकताओं का उन्हें ख्याल रहता है, सबका वो ध्यान रखती हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको तैयार करना हो और उनका क्रियान्वयन हो, वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उसमें सम्मिलित होकर सबका ख्याल रखती हैं। हमारा सौभाग्य है कि उनसे मिलने, उन्हें सुनने का सुअवसर हमें पुनः पुनः प्राप्त होता रहता है। आज इस अवसर पर आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां उपस्थित मेरे सभी बहुत ही आदरणीय दिल्ली को अपने श्रम के माध्यम से गति देने वाले मेरे सभी श्रमिक भाई जो यहां उपस्थित हैं, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। और वो प्यारे बच्चे जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, जिन्हें आज स्कॉलरशिप के माध्यम से नवाजा जा रहा है, जिन्होंने अनेकों सपने अपने उज्जवल भविष्य के देखे हैं, उनके सभी माता पिता जो यहां उपस्थित हैं, जिन्होंने जीवन में उनका बच्चा क्या बनेगा ऐसे सपने सजा करके यहां पहुंचे हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मंच पे उपस्थित हमारे श्रम मंत्री दिल्ली सरकार भाई कपिल मिश्रा जी, जो लगातार अपनी समझ के साथ, विजन के साथ, मेहनत के साथ हमारे लाखों श्रमिक भाई बहनों का जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। मंच पे उपस्थित राजकुमार चौहान जी, जो हमारे दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे। मंच पे उपस्थित सचिव
श्रम विभाग अशोक कुमार जी, डेवलपमेंट कमिश्नर शूरवीर सिंह जी और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण। करतार जी आगे आ जाओ। मैं इसलिए बता रही हूं कि जितने विधायक बैठे मैं सबको देख पा रही हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम इन सभी मेहनतकश भाई बहनों, ग्रामीण क्षेत्र से आए मेरे बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं बहुत ही हृदयपूर्वक अभिनंदन करती हूं और जोड़ती हूं उस विजन के साथ जो विकसित दिल्ली, विकसित भारत की ओर हम सबको लेके जाने वाला है। आज इस दिल वालों की दिल्ली में दिन रात मेहनत कर रहे हमारे मजदूर और श्रमिक भाई बहन, जो सच में ये दिल्ली बनाने का काम करते हैं, जो दिल्ली के भाग्य विधाता हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। बदलाव और उम्मीदों के साथ आप सबने दिल्ली में एक नई सरकार बनाई 1 साल पहले, और जब आपकी बनाई हुई इस कमल फूल सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।